ये सब सीबीआई का काम है. अनफॉर्चुनेटली, समथिंग हैज टू हैपन. आई मीन, इफ रियली पीपल आर सीरियस अबाउट गेटिंग जस्टिस, एंड देखिए कोर्ट्स में क्या होता है वो देखते हैं. बट इफ पीपल रियली वांट जस्टिस, देन देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी बट टू कम ऑन रोड्स. एंड बिकॉज अगर आपको समझाना है, या एजेंसीज हो या गवर्नमेंट को, अगर आपको एक स्ट्रांग मैसेज देना है, देन सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा. दैट्स द लास्ट, क्या बोलते हैं वो, आपको प्रेशर डालना ही पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर हो या एजेंसीज के ऊपर हो. देन द प्रेशर हैज टू बी पुट. एंड डेफिनेटली अगर वो प्रेशर होगा तो प्रेशर में एक्ट करते हैं. आप देखो, हमेशा गवर्नमेंट हो या एजेंसीज हो प्रेशर में काम करते हैं. सो अगर पब्लिक का प्रेशर होगा तो भी जरूर कुछ हो सकता है. आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम, आई थिंक पीपल हैव टू हिट द स्ट्रीट्स. सर वॉरियर, आपसे ताकतवर कोई नहीं है. आप अपनी ताकत को मजबूती के साथ एकजुट रखिए और सरकार, जांच एजेंसी और अदालत पर दबाव बनाए रखिए. हम आपके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं. 6 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं. उसके पहले बायकॉट बॉलीवुड का अभियान आप लोगों को चलाते रहना है. इस वीडियो को शेयर करते रहना है. प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाना है, होम मिनिस्टर तक पहुंचाना है, मुंबई के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर तक पहुंचाना है. इस अभियान को जारी रखिए. सब मिल करके इस अभियान को जिंदा रखना है तब तक जब तक कि सुशांत और दिशा को न्याय न मिल जाए. इसके अलावा हमारी और आपकी कोई अपेक्षा नहीं है. इस पूरे प्रकरण से ना एसएसआर वॉरियर की कोई अपेक्षा है, न क्यूबाइब नेटवर्क की अपेक्षा है, न सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की कोई अपेक्षा है. हम लोग पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं. और मैं फिर से अपने प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपा करके अगर आपके भी कोई लोग, आसपास के कोई लोग अगर इसमें शामिल हो रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए, राम राज्य में आप जी रहे हैं, राम राज्य बनाना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम का भव्य मंदिर बन रहा है. अगर सुशांत को न्याय नहीं मिला तो मर्यादा का हनन होगा. प्रधानमंत्री जी, राम के आदर्श को अगर आप स्थापित करना चाहते हैं सही अर्थ में, तो सुशांत को और दिशा को न्याय दिलवाइए प्रधानमंत्री जी. और आदरणीय मोहन भागवत जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर तभी राम राज्य इस देश में स्थापित होगा जब अन्यायी, अत्याचारी, अधर्मी, पापी को सजा मिलेगी. अगर वो खुलेआम घूमते रहेंगे, उनको ही इज्जत और सम्मान मिलता रहेगा, तो सैकड़ों राम मंदिर बना लें आप, सैकड़ों राम मंदिर बना लें, देश की सभ्यता क्षुण्ण नहीं रहने वाली है. अगर आप ये सोचते हैं कि राम मंदिर बना करके हम अपनी देश की सभ्यता को अक्षुण्ण रख लेंगे, वो एक सांस्कृतिक लड़ाई तो है, इससे ऊपर है. लेकिन ये छोटी छोटी बातें, ऐसी ही बातों का ध्यान मर्यादा पुरुषोत्तम रखते थे, छोटी बातों का ध्यान रखते थे. केवट के साथ भी उनकी दोस्ती थी, तो छोटे लोग को भी वो गले लगाते थे, न्यायपूर्ण थे वो. और इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि न्याय की स्थापना के लिए आप कुछ कीजिए. प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कुछ कीजिए, न्याय दिलवाइए. सीबीआई को बोलिए, सीबीआई को मालूम है, कॉम्पिटेंट एजेंसी है, कर सकती है. और अगर नहीं करेगी फिर तो नोटा की धमकी आपको मिल रही है और मिलेगी. मैं आपको कहता हूं, एक एक वोट महत्वपूर्ण होने वाला है. अगर आप न्याय का साथ नहीं देंगे तो एक एक वोट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है. एसएसआर वॉरियर, आपको बहुत बहुत बधाई. इस बायकॉट के अभियान को, करप्ट बॉलीवुड के बायकॉट के अभियान को जारी रखिए. अच्छे कलाकार, अच्छे लोग जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, उनके साथ आज भी हम खड़े हैं. लेकिन बेईमान, करप्ट, अधर्मी, व्यभिचारी बॉलीवुड के खिलाफ हमारा यह अभियान जारी रहेगा. बायकॉट बॉलीवुड. आप सब हमारे साथ जुड़े, इतने समय तक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं. उम्मीद करते हैं कि दोबारा जब हम ये अभियान लेकर के आएंगे तो और अधिक संख्या में हम लोग आपस में बात करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार.
भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।